तो क्या हाल है आपके। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस बारे में जो लगभग सभी के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है, होता रहता है हर किसी के साथ, और हाँ, हर घर में होता है। तो बाथरूम में मोबाइल चलाना बंद करो। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी शूतिया आपके। ये लगभग नहीं, ये सभी के साथ होता है कि तुम्हारे पेरेंट्स किसी और जीव के बेटे के साथ तुम्हें कंपेयर करें। और अगर ऐसा तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम साले कतई किस्मत लेके पैदा हुए हो। और खासकर उस दिन तुम्हारा अगर रिजल्ट आया हुआ होगा और तुम रिजल्ट में फेल हो गए होगे कोई भी सब्जेक्ट में, तो फिर तो भैया खत्म। फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हें आसान मौत नहीं देंगे। फिर जो शुरू होंगे ना, वो देख शर्मा जी का बेटा को देख, कितने अच्छे नंबरों से पास हो गया, पूरे 92% लाया 92। और एक तू है हरामजादे, हमारी पूरी नाक कटा के रख दी है पूरे समाज में। अब हम कौन सा मुंह दिखाएंगे अपने रिश्तेदारों को। पापा यही वाले दिखा देना। सॉरी। पहली बात तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि साला शर्मा जी का बेटा है कौन। अगर साला मिल जाए तो साले की टांगे छाट के रख दूंगा, क्योंकि जिसको देखो साला यही बोलता है कि शर्मा जी का बेटा ये बन गया, शर्मा जी की बेटी वो बन गई। इस तरीके से इनडायरेक्टली में हमें चूतिया बोलते हैं ना यार। डांटते समय सारे पेरेंट्स यही बोलते हैं कि जो तूने मांगा वो लाके दिया तुझे। अरे घंटा लाके दिया। बच्चे ने अगर साइकिल की डिमांड रखी तो उसके सामने 90% की डिमांड रख देंगे। बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाएगा। जब पेरेंट्स बच्चों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के बच्चों से, तब ये नहीं देखते कि शर्मा जी ने अपने बेटे के लिए टाइम टू टाइम सब चीजें लाके दी थी, और एक साला हम है जो गाड़ी चलाने की उम्र में साइकिल भी नसीब नहीं हो रही है। अरे लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स बच्चों को कंपेयर क्यों करते हैं एक दूसरे के बच्चों से। कौन सी चीटिया चीटा काट लेता है। अरे अगर शर्मा जी का बेटा चूतिया है तो साला हम क्या करें। अगर उसका कोई दोस्त नहीं है, घुग्गू सा साला घर पे पड़ा रहता है दिन भर, तो उसमें हम लोगों की क्या गलती है। अगर घर पे रह के भी साला 90% नहीं लाया तो फिर साले तू है क्यों। ठीक वैसे ही अगर किसी की अच्छी नौकरी लग जाए तो मम्मी उसके सामने तो बड़ा खुश होंगी। अरे वाह जीव के राजीव बेटा, तेरी नौकरी लग गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। पर ये किसे देखो, ये नालायक दिन भर घर पे पड़ा रहता है हरामी। उसके सामने जलील करेंगी, और ऐसा जलील करेंगी कि तुम उसके सामने अगले दिन नजर ना मिला सको उससे। फिर जब मम्मी घर पे आके विस्फोट होती हैं, फिर साला बच्चे की फटी रहती है कि इस 2 कमरे के घर में छुपूं कहाँ। फिर जो मम्मी अपना दूसरों से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान देती है ना, कि एक तू है जो घर में बैठ के कुछ नहीं करता, और वो देख जीव के राजीव बेटे को, उसकी नौकरी अमेरिका में लग गई है, तू भी कुछ सीख ले उससे। अरे भाई मतलब हर बच्चे को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना होता है। कुछ चूतिया बनते हैं तो कुछ चूतिया बनाने वाले बनते हैं। अगर ऐसे टाइम पे तुमने ये बोल दिया, अरे मम्मी मैं ये छोटी मोटी नौकरी के लिए नहीं बना, बड़े बड़े बिजनेस के लिए बनाऊं, अरे ऐसी नौकरियों को तो मैं लात मारता हूँ, लात। मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। और ये बात सुन के जो तुम्हारी मम्मी तुम्हें ऐसी लात मारेंगी ना कि तुम साले अधमरे हो जाओगे। कुछ पेरेंट्स तो बच्चों से बोल देते हैं कि तेरे को आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अब जिन बच्चों को पढ़ना होता है वो तो साले बोल देते हैं कि हमें पढ़ना है। तो जो लोग पढ़ाई से जंग लड़ते हैं लेकिन बाप से फटती है, वो तो बेचारे जबरदस्ती बोलते हैं, दिल पे पत्थर रख के बोलते हैं। आधे से ज्यादा बच्चों में जब आइंस्टाइन बनने का जोश आता है जिस दिन उनका रिजल्ट होता है, क्योंकि अंदर से उनकी अंतरात्मा कहती है कि एक ना एक सब्जेक्ट में मैं जरूर टपकूंगा। फिर वो रिजल्ट वाले दिन ना इतना लगातार पढ़ते हैं जैसे कि मानो मत, कुछ दिन तक तो साले एकदम पिछवाड़ा हिलाए बिना पढ़ते हैं, जैसे कि अगले दिन इनको ही आइंस्टाइन घोषित कर दिया जाएगा। जब मम्मी अपने बच्चे की तारीफ किसी और से करें तो वो रूप देख के बच्चे की फटे में आ जाती है। ऐसी ऐसी बातें कहती है ना कि बच्चा उन बातों को सुनने के लिए तरसता है। जैसे कि हमारे बेटे को जो डेली स्कूल के लिए लंच बॉक्स में सैंडविच चाहिए, उसका तो फेवरेट सैंडविच ही है। हालांकि बच्चे ने सैंडविच सूंघा तक नहीं होगा। मेरे बच्चों को तो मैं रोकती नहीं हूँ, उसको जिसमें इंटरेस्ट है मैं वो करा देती हूँ। फिर बच्चा भी सोच में पड़ जाता है, अबे कि मम्मी कौन से बच्चे की बात कर रही है। मेरे बेटे ने साइकिल मांगी, मैंने तुरंत ला के दे दी। जबकि बच्चा आज भी दूसरों की साइकिल में धक्का मारते हुए नजर आता है। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं अपने बेटे के लिए क्या बनाया करूं खाने में। उसे तो पनीर के नाम से ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बेटे को पूरा पता है कि पनीर साला लगभग सभी का फेवरेट होता है, और पनीर तो साला हमारे घर पे कम पाया जाता है, या कोई मेहमान आता है तब बनता है। पनीर नाम सुनते थे बेटे को गुस्सा नहीं आता, मम्मी को गुस्सा आता है उसका रेट सुन के। अगर तुम्हारी मम्मी ने कुछ सामान ढूंढने के लिए तुम्हें कहा हो और अगर तुम नहीं ढूंढ पाए, फिर तो भैया अपने आप को बेल्ट से मारना शुरू कर दो, क्योंकि फिर तुम्हारी मम्मी बोलेंगी कि वहीं कहीं रखा होगा, देख ध्यान से। और अगर उसके बाद भी तुम नहीं ढूंढ पाए, फिर वो ढूंढना स्टार्ट करेंगी। फिर वो तुम्हें एक बात कहेंगी, अगर वहीं मिला तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। फिर जब वो ढूंढना स्टार्ट करेंगी तो सामान कम ढूंढेंगी और ताना ज्यादा मारेंगी। लेकिन यार मेरी ये समझ में नहीं आता कि उनको वही सामान उसी जगह पर इतनी जल्दी कैसे मिल जाता है, क्योंकि वही सामान हम भी ढूंढते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता, हमारा पिछवाड़े से पसीना छूट जाता है। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में छोड़ देना, मैं पकड़ लूंगा। तो यार आज के लिए बस। देखो मैं ना यहाँ पर पेरेंट्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ जो सबके घर पे लगभग होता ही है ना। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है, और अगर नहीं भी लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे पूछ के आई हो या बिना पूछ के तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार। एक ही शब्दों को हर वीडियो में बुलवाते हो क्यों, कर दो ना यार। तो तब तक के लिए बाय। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, जजाजी वो जजाजी जिंदाबाद, जजाजी वो जजाजी जिंदाबाद। मेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, जजाजी वो